नमस्ते दोस्तों। आज उस शेयर की बात करेंगे जो कभी इन्वेस्टर्स का फेवरेट हुआ करता था और उसके प्रमोटर उसको डायमंड कहते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ येस बैंक की, जो 2003 में स्टेब्लिश हुआ था और क्राइसिस के चलते इसके शेयर प्राइस की वैल्यू 400 रुपये से गिरकर 5 रुपये तक आ गई थी। आज इस बैंक में 60 लाख से ज़्यादा रिटेल होल्डिंग है। आज हम ये भी बात जानेंगे कि बैंक की मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए क्या कर रही है और बैंक के फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है, और बैंक का शेयर प्राइस क्या अपने ऑल टाइम हाई 400 रुपये को टच कर पाएगा या नहीं। सबसे पहले बैंक क्राइसिस और आरबीआई एक्शन का क्विक एनालिसिस करते हैं। 2018 में IL&FS क्राइसिस, आरबीआई एक्शन और राणा कपूर और रेटिंग डाउनग्रेड से येस बैंक का शेयर प्राइस 400 रुपये से गिरकर 200 रुपये तक आ गया था। 2019 में न्यू CEO रवनीत गिल, IBI प्रोब एंड एक्शन और 100% प्लेजिंग बाय राणा कपूर और इंटायर स्टेक सेलिंग से बैंक शेयर प्राइस अपने लो पर आ गया था, 100 रुपीज़ से भी कम। इसके बाद मार्च 2020 में आरबीआई एक्शन से बैंक का शेयर प्राइस 16 रुपये तक आ गया था। 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने डिपॉजिटर्स पर कैपिंग लगा दी थी 50,000 रुपये तक के विड्रॉल की। बाद में आरबीआई की रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के चलते एसबीआई ने एज ए रेस्क्यू प्लान येस बैंक में 49% स्टेक एक्वायर कर लिया था और येस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था। येस बैंक में टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ तक की गई थी ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक इन टर्म्स ऑफ स्टेक। उसके बाद फॉर्मर एसबीआई एग्जीक्यूटिव मिस्टर प्रशांत कुमार को येस बैंक का MD और CEO बनाया गया और आरबीआई द्वारा ये पॉइंट्स क्लोजली मॉनिटर किए गए: स्मूथ ट्रांजिशन एंड स्टेबलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। मार्च 18, 2020 को आरबीआई ने मोरेटोरियम हटा दिया और जुलाई 2020 में येस बैंक ने फॉलोन पब्लिक ऑफर से 15,000 करोड़ रुपए रेज किए फॉर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब जानते हैं बैंक की परसेंटेज सेगमेंट के बारे में। मार्केट शेयर परसेंटेज: आधार इनेबल्ड पेमेंट में 21.1%, बैंक एडवांसेस में 1.39%, बैंक डिपॉजिट्स में 1.3% और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 1.65%। सेगमेंट ब्रेकअप है: रिटेल बैंकिंग 41.6%, कॉर्पोरेट या होलसेल बैंकिंग 29.9%, ट्रेजरी 23.1% और अदर्स 5.5%। लोन ब्रेकअप रिटेल्स का है: रिटेल 46.1%, कॉर्पोरेट 23.3%, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज 15.5% और मीडियम एंटरप्राइज है 15.1%। रिटेल बैंक ब्रेकअप है: अफोर्डेबल होम्स 18%, सिक्योर्ड बिजनेस लोन 16%, व्हीकल लोन 15%, पर्सनल लोन 15%, कमर्शियल व्हीकल्स 10%, बिजनेस इक्विपमेंट लोन 6% और अदर 10%। शेयर होल्डिंग पैटर्न है: अदर इंस्टीट्यूशंस 38.12%, पब्लिक 33.27%, FII 28.42%, म्यूचुअल फंड्स 0.18% और प्रमोटर के पास 0% शेयर है क्योंकि बैंक एक प्रोफेशनली मैनेज एंटिटी है। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2019 में 19.8% थी जो 0 है। FII होल्डिंग मार्च 23 में 23.1% थी जो दिसंबर 23 में 23.8% और मार्च 24 में 22% हो गई है। पब्लिक होल्डिंग मार्च 23 में 38.9% थी और दिसंबर 23 में 34% और मार्च 24 में 36.2%। म्यूचुअल फंड होल्डिंग मार्च 23 में 0.1% थी और मार्च 24 में 0.2%। अदर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 40.2% थी, उसके बाद 17.9% और मार्च 24 में 18.1%। की फाइनेंशियल मैट्रिक्स जो है: ROE परसेंटेज 2020 में -75.7%, 21 में -10.5%, 22 में 33.2%, 23 में 1.8% और 24 में 3%। ROA रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज 2020 में -6.4%, 21 में -1.3%, 22 में 0.3%, 23 में 0.2% और 24 में है 0.3%। बुक वैल्यू पर शेयर 2020 में 17.3, 21 में 30.2, 22 में 13.5, 23 में 14.2 और 24 में 12.6। अर्निंग पर शेयर 2020 में -56 रुपीज़, 21 में -1.7 रुपीज़, 2022 में 0.4 रुपीज़, 23 में 0.3 रुपीज़ और 24 में है 0.5 रुपीज़। बैंक का मार्केट कैप है 74,791 करोड़ रुपए और 52 वीक हाई और लो है 32.8 रुपीज़ और 14.1 रुपीज़। बैंक की PE रेशियो फिलहाल नेगेटिव है। बैंक ने इन ऑर्गेनिकली ग्रोथ के लिए जो पार्टनरशिप की है वो है थर्ड पार्टी ऐप्स में फोन पे, अमेजन पे, ग्रो और पेटीएम। कॉर्पोरेट बिजनेस कोरेस्पोंडेंस में रैपिड पे नियर बाय, लायबिलिटी, एप्रिशिएट। पेमेंट एग्रीगेटर में इजी बस, भारत पे, रेजर पे, कैश फ्री पेमेंट्स। मार्केट प्लेस में स्विगी, फर्स्ट क्राई, ओला और कंपनी ब्रांडेड कार्ड्स हैं नियो भारत, जगल, चलो और बुक बाय माई फॉरेक्स। बैंक के फोकस सेक्टर्स हैं केमिकल्स, इंफ्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स, FMCG, मेटल एंड माइनिंग, फूड एंड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल एटसेट्रा।
बैंक की प्रेजेंस दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोयम्बटूर और कोची में है। फाइनेंशियल्स परफॉर्मेंस, टोटल एसेट 4,05,493 करोड़ रुपए, ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 6.6% और ईयर है 14.3%। एडवांसेस 2,27,799 करोड़ रुपए, ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 4.7% और ईयर ऑन ईयर है 12.1%। टोटल डिसबर्समेंट है 32,709 करोड़ रुपए और डिपॉजिट है 2,66,372 करोड़ रुपए, ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 10.1% और ईयर ऑन ईयर है 22.5%। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 85.5%। नेट इंटरेस्ट इनकम है 2,153 करोड़ रुपए, ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 23% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 22%। नॉन इंटरेस्ट इनकम है Q4 FY24 में 1,569 करोड़ रुपए विद ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 56.3%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q4 FY24 में है 902 करोड़ रुपए विद 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 452 करोड़ रुपए Q4 FY24 में विद 23% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 2.4% इन Q4 FY24 विद 2.8% ग्रोथ। कासा रेशियो है 30.9%। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 12.2%। ग्रोस एनपी है 1.7% विथ डी ग्रोथ ऑफ 2%। नेट एनपी है 0.6% और लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है 116.1%। ग्रोस एनपी 30 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है और नेट एनपी भी 30 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। रिटेल एडवांस ग्रोथ Q4 FY24 में परसेंटेज एडवांस है 45%, Q1 FY24 में है परसेंटेज एडवांस 47%, Q2 FY24 में है 48%, Q3 FY24 में 47% और Q4 FY24 में एडवांस परसेंटेज है 46%। बैंक का रिटेल एडवांसेस हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है जो 91,036 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,05,103 करोड़ रुपए पर आ गया है विद ग्रोथ ऑफ 15% ईयर ऑन ईयर। रिटेल डिपॉजिट भी 1,13,286 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,41,523 करोड़ रुपए पर आ गया है जो 25% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। रिटेल फी इनकम भी 452 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,125 करोड़ रुपए हो गई है जो 50% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुई है। सेगमेंट ब्रेकअप ऑफ एडवांसेस विद ग्रोथ परसेंटेज। रिटेल क्वार्टर ग्रोथ है 2%, ईयर ऑन ईयर है 15.5%। एसएमई की क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 6.6% और ईयर ऑन ईयर है 25.6%। मिड कॉर्पोरेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 10% और ईयर ऑन ईयर है 27.2%। कॉर्पोरेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है 5.9% और ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ है -1.9%। टोटल नेट एडवांसेस 4.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 12.1% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुई है। सेगमेंट ब्रेकअप ऑफ डिपॉजिट्स विद ग्रोथ परसेंटेज है। रिटेल एंड ब्रांच बैंकिंग डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई 6.6% से और ईयर ऑन ईयर है 24.9%। अदर डिपॉजिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14.5% और ईयर ऑन ईयर 20.1% से ग्रो हुई हैं। टोटल डिपॉजिट्स की बात करें तो 10.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से और 22.6% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुए हैं। डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव। न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक। येस बैंक 6th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसके 1234 ब्रांचेज हैं, 1290 एटीएम है और 300 डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है। बैंक के कस्टमर डाइवर्सिफाइड है लाइक मिड कॉर्पोरेट, एमएसएमई और रिटेल। बैंक की डिजिटल पेमेंट में भी बेस्ट क्लास टेक्नोलॉजी है। रोबस्ट रिस्क गवर्नेंस एंड कंप्लायंस कल्चर। बैंक के बोर्ड में 13 मेंबर्स हैं जिनमें 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, 3 वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज और इनको हाई एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर। बैंक का कल्चर है कंप्लायंस फर्स्ट। गियर्ड फॉर स्केल अप विद प्रॉफिटेबिलिटी। बैंक मैनेजमेंट का पूरा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर है लाइक लोन एडवांसमेंट एंड काशा इंप्रूवमेंट जो हमने फाइनेंशियल सेक्शन में डिस्कस किया था। सीजन ह्यूमन कैपिटल। बैंक एक प्रोफेशनल रन बैंक है जिसके सीनियर मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस 9 ईयर है और टोटल वर्कफोर्स 28,000 से भी ज्यादा है। मेजर शेयर होल्डर है, बैंक के मेजर शेयर होल्डर है RSBI, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है कार्लाइल और एडवेंट इंटरनेशनल। इसके अलावा 62 लाख से ज्यादा रिटेल होल्डिंग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल है मिस्टर रामा सुब्रमण्यन गांधी, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अतुल मलिक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। शरद शर्मा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सदाशिव राव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। संजय कुमार, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। प्रशांत कुमार, MD एंड CEO। नंदिनी गुज्जर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेखा मूर्ति, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। राजन पेंटल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। संदीप तिवारी, नॉमिनी डायरेक्टर बाय SBI। केशव कुमार, नॉमिनी डायरेक्टर बाय SBI। श्वेता जलान, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सुनील कौल, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इन सभी को ही वेल एक्सपीरियंस है अपने फील्ड का और ये सब अपने फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। लेटेस्ट की इनिशिएटिव बाय बैंक। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डिजिटली ऑफरिंग विद न्यू फीचर्स।
जिसकी ग्रोथ 25% है इन FY24। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, फिनटेक कंपनीज के साथ पार्टनरशिप से बैंक के ट्रांजैक्शन वैल्यूज का ग्रोथ में 15% से ग्रो हुई है। क्रेडिट ग्रोथ, रिटेल और MSME सेगमेंट में एक्सपोजर बढ़ने से बैंक की रिटेल को ग्रोथ वैल्यू 20% और MSME 15% से ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बैंक के NPA रिडक्शन एफर्ट से और एसेट इंप्रूवमेंट के चलते ग्रोथ NPA 12.5% से कम हुआ है। एक्सपेंडिंग कस्टमर बेस, न्यू कैंपेन और इनिशिएटिव के चलते बैंक की 2 मिलियन न्यू रिटेल कस्टमर्स और 60,000 न्यू SME कस्टमर मिले हैं इन FY24। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, बैंक ने 600 करोड़ रुपए साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल बैंकिंग कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने पर इन्वेस्ट किए हैं। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बैंक के कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट्स के चलते और प्रोसेस ऑटोमेशन और ब्रांच क्लोजर के चलते 10% ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हुई है, जिससे बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के चलते बैंक ने 300 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, स्ट्रेंथन कॉर्पोरेट प्रैक्टिस और फोकस्ड ट्रांसपेरेंसी के से बैंक का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंडेक्स 80 है। डेट रिस्ट्रक्चरिंग, बैंक ने FY24 में 2500 करोड़ रुपए के स्ट्रेस्ड एसेट को रिस्ट्रक्चरिंग किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन्स, माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग सॉल्यूशंस के चलते बैंक ने 1,20,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन फाइनेंस किया है। और इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट टूल से बैंक ने क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर 12% से कम किया है। पीयर कंपैरिजन ऑन बेसिस ऑफ मार्केट कैप, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ROE, ROA, नेट NPA और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यस बैंक के पीयर्स हैं इन IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक। मार्केट कैप, यस बैंक का हाईएस्ट है 74,352 करोड़ रुपए और लो है बंधन बैंक का 31,592 करोड़ रुपए। प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है AU स्मॉल बैंक की 3.89 और लो है फेडरल बैंक की 1.38। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई है यस बैंक का 59.43 और लो है फेडरल बैंक का 10.79। EPS अर्निंग पर शेयर हाई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 20.66 और लो है यस बैंक का 1.95 रुपीज। ROE परसेंटेज हाई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 15.52% और लो है यस बैंक का 1.95%। ROA हाई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1.79% और लो है यस बैंक का 0.21%। नेट NPA हाई है बंधन बैंक का 1.17 और लो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 0.42। डिजिट और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हाई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की और लो है फेडरल बैंक की। अब बात करेंगे बैंक के फ्यूचर आउटलुक के बारे में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बैंक की रिसेट परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाई दी है और बैंक मैनेजमेंट के इनिशिएटिव भी प्रोमिसिंग लग रहे हैं, लेकिन फ्यू मोर क्वार्टर्स से रिजल्ट आगे की पिक्चर क्लियर हो पाएगी, क्योंकि बैंक अभी पूरी तरह से ट्रेस पर नहीं आया है। क्राइसिस के बाद एसेट क्वालिटी, बैंक की एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और मूडी रेटिंग ने भी स्टेबल आउटलुक किया है, लेकिन फिर भी बैंक की एसेट क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव होने पर ही सही डिसीजन लिया जा सकता है और फ्यूचर में बैंक का शेयर प्राइस 50 रुपए के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस ऑन यस बैंक। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ के लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।